लता तिवारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 1 साल से आपकी अमृतवाणी का सोपान करते हुए आपके वचनों पर चलने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, आपने कहा है कि अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दें। गुरुदेव, मैं जब भी अपने लड्डू गोपाल जी के समक्ष अपने कर्मों को अर्पित करती हूँ तो मुझे लगता है कि गोपाल इतना छोटा है और मैं अज्ञान के भंडार से भरी हुई मेरी गठरी है, कितने कुकर्म एक भरे। बात हम जरूर बताते हैं और सुना भी होगा अगर आप प्रतिदिन के श्रोता हैं। देवकी वसुदेव जी के सामने भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में पहले प्रकट हुए। जब उन्होंने स्तुति वंदना की तो कहा, मैं अभी तुम्हारा बालक बनूंगा, पर तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा बालक है कौन, इसलिए मैंने हरि रूप। तो गोपाल जी लड्डू गोपाल हैं वो, पर हैं कौन ये भी तो पता होना चाहिए ना। कर्माध्यक्ष अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान हैं। हमारा भाव है कि मेरे पुत्र हैं, वात्सल्य तो वो है। अगर आप ऐसे भाव नहीं रखोगी तो फिर कैसे समझ पाओगी। क्या यशोदा मैया को भगवान ज्ञान नहीं दे रहे क्या? देखो, दूध पिला रहे लाला को, अब वो पीते चले जा रहे, अब वो भाव में पिलाती चली जा रही, तो उन्हें तोंद में हाथ फेरा, इतनी बुद्धि पेट है लाला की, और ये इतनी देर से पीता ही चला जा रहा है, कहीं अपच ना हो जाए। मैया को आया तो भगवान को जमाई आई, जी आ किया सोई देखा अनंत ब्रह्मांड। भगवान के पेट में अनंत पूरा। थोड़ी देर बाद फिर उनको लगा, अरे मेरी नेत्रों का आंखियों का दोष है, ये तो मेरा लाला है। कई बार भगवान ने विराट रूप दिखाया है। एक बार छड़ी लिया और जब दाऊ दादा कह रहे थे कि आने मिट्टी खाई, बोले कन्हैया तेने मिट्टी खाई? बोले मैया मैंने तो मिट्टी नहीं पाई। बोले दाऊ दादा कभी झूठ नहीं बोलते, तो मुंह दिखा। भगवान मन में सोच रहे मत खोलवाओ मुंह, वो छड़ी लेके मुंह खोल। तो भयचकित नेत्रों से भगवान देखते हुए जे भी मुंह खोला, फिर अनंत ब्रह्मांड, वही सब लोक लोकांतर भगवान के उदर में। तो भगवान ने जब यशोदा मैया को ये ज्ञान कराया तो तुम तो भाव कर रही हो, तुम्हें अभी लाला का बोध ही नहीं, अपने ना उतना प्यार है, उतना प्यार नहीं। देखो, हम लोगों को जितना देह प्राण प्रिय है, अभी भगवान उतना प्रिय नहीं है। और जिस दिन भगवान प्रिय हो जाएंगे उस दिन ये बात ही तुम्हारे मुख से नहीं निकलेगी, क्योंकि स्थिति हो जाएगी ना आपकी। तो हमें लगता है कि हम गोपाल जी को लड्डू गोपाल जी माने, भैया माने, कुछ भी माने, वो सब के लिए तैयार है। ये था माम प्रपद्यन्ते तात भजा में, जो भाव करो प्रभु वही भाव स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि है कौन ये है कौन, ये बात ध्यान रखना है। कहीं भी भगवान इसीलिए प्रकट होते तो पहले भगवत्ता रूप से प्रकट होते हैं। कौशल्या जी के सामने पहले भगवान रूप में प्रकट हुए, फिर माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताते रूपा की जैसे सुलीला, अति प्रिय शीला सो सुख परम अनूपा। तो सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा। ये चरित्र जिगावे हरिपद पावे, तेन पर भवकूपा। आता है कि नहीं? भगवान विनय सुनकर फिर रोने लगे और बालक रूप हो गए। तो भगवान बालक के रूप से सीधे क्यों नहीं हो गए? इसलिए कि इनको पता होना चाहिए कि मेरा बालक है कौन, सच्चिदानंद भगवान। और भगवान याद भी दिलाते हैं कि आपने तपस्या की थी, वरदान मांगा था कि आपके जैसा पुत्र हो, तो मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं ही हूं, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बनने आया हूं। तो जिनके घरों में भगवान पुत्र रूप बने वहां तो ज्ञान करा रहे हैं। वो आप लड्डू गोपाल जी को मानो ही नहीं कि प्रभु। तो कौन है लड्डू गोपाल? अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है वो परात्पर ईश है, वो काल का भी काल है, महासावर्तशाली। अर्जुन को दोस्त भाव से स्वीकार किया है, तो दिखाया विराट की नहीं कि तुम्हारा दोस्त कौन हो। बड़ी गलती हुई, हे कृष्ण हे सखा कह के कहता, प्रभु आप तो तुमादि देवा पुरुषा पुराणा, तुमस्य विश्व से परम विद निधानम वेत्तासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूप। ये हमें जानना है। श्री कृष्ण हमारे दोस्त हैं, श्री कृष्ण हमारे प्राण प्रिय पुत्र हैं, श्री कृष्ण हमारे पति हैं, श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। श्री कृष्ण तो है कौन? श्री कृष्ण ये भी पता होना चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड परात्परीश भगवान श्री कृष्ण। उनको हम बाल भाव से पुत्र रूप में भज रहे हैं, उनको हम मित्र रूप में भज रहे हैं। ये भाव है
शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये भाव है जिनके द्वारा हम दुल्हा पर है कौन वो? पर ब्रह्म परमात्मा तत्व। तो हमारे भी कोई संशय नहीं रहेगा, सर्व कर्म समर्पण अपने आप होता रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अभी कोई संशय इसमें? तो ये तो पता रहता ही है कि मतलब ईश्वर है, सब कुछ है, लेकिन हम उनकी जो सेवा कर रहे हैं, जो तो हमारा भाव वही है कि बैठे हैं गोपाल, इतनी देर हो गई है, अभी हमने सुलाया नहीं। हम नहीं, ये तो भाव की बात आपकी है, लेकिन गोपाल की सेवा के अलावा जो हमारे कर्म होते हैं वो हमको बांध ना पाए, इसलिए हमें गोपाल को समर्पित करने हैं। हर कर्म भगवान, यत करोसि, गीता जी में भगवान करें, यत करोसि, जो कर्म करो वो मेरे को समर्पित करो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, भगवान जो आदेश करें वो तो हमें पालन करना है। तो हमारे जितने सुबह से लेकर के शयन तक कर्म हैं वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए। और जब हमारा दृढ़ भाव ये हो जाएगा कि मेरे भगवान, उठते बैठते चलते फिरते गोपाल जी के सिवा कोई याद नहीं, तो कर्म समर्पण बकाया ही नहीं रह गया। जब स्व समर्पण हो गया तो कर्म समर्पण अपने आप हो गया। अभी स्व का ही समर्पण नहीं है, इसलिए कर्म समर्पण करो। तब स्व का समर्पण हो गया तो ये भी विस्मृति, ये भी प्रश्न ही नहीं रहेगा। जो आपकी स्थिति है वो अभी वहां नहीं है, नहीं प्रश्न ही नहीं आता है। हम और हमारा लाला दुनिया से मतलब नहीं, रात दिन उसी के दुलार, तो वो स्थिति नहीं है ना। वो स्थिति होती तो प्रश्न ही नहीं आता, और जब प्रश्न आया तो उसके अनुसार चलो। लाला से इतना आसक्ति हो जाए, जैसे आप अपने इकलौते अबोध पुत्र से जो खुद अपने शौच, लघु शंका, इनका कोई ज्ञान नहीं, भूख प्यास उसकी कोई सामर्थ्य नहीं कि वो पानी पी सके, वो अबोध, ऐसे गोपाल जी से प्यार किया। और उस प्यार की जब तन्मयता आ गई तो प्रश्न क्या रह गया? जब हम ही समर्पित हो गए तो हमारे कर्म तो अपने आप समर्पित हो गए। अभी स्व समर्पित नहीं हुआ, इसलिए समस्या है। नहीं तो बस अपने लाडली लाल या अपने गोपाल, उन्हीं में तन्मया स्थिति में प्रश्न कैसा? और जब तक तन्मया स्थिति नहीं तब तक हमें सिद्धांत से चलना होगा, तभी हम प्राप्त कर पाएंगे। आप सबसे प्रार्थना है अपनी तरफ से, देखो मानव जीवन बड़ा कीमती है। शराब पीना, मांस खाना, पराई माता बहनों की तरफ गंदे विचारों से देखना या आचरण करना, ये सर्वनाश की जड़ है। ये सुधार कर लो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाने के आचरण करो। 4 दिन है, इसी में कमाई कर लो, भूल मत करो। हमें जाना है यहां से, हम सबको यहां से जाना है। हम कह रहे स्वस्थ शरीर, ऐसे चलते चलते दिल फेल हो जाता है। 1 मिनट में कब हम यहां से चले जाएं और फिर हमको कमाई का अवसर नहीं मिलेगा। ये मानव देह में ही हम कमाई कर सकते हैं, अच्छी या बुरी। मनुष्य जन्म में नवीन कर्म कर सकते हैं। तो हम दूसरों को सुख दें, नाम जप करें। ये मांस खाना, दूसरों को कष्ट दे करके, या शराब पीना, ये आसुरी प्रवृत्ति, या माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना, ये सर्वनाश करने वाला है। ये महापाप के अंतर्गत आता है। तो हमारी जहां तक शब्द पहुंचे, प्रार्थना है कि आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ, अच्छे विचार वाले बनो, स्वस्थ रहो, दूसरों के काम आओ, दूसरों की सेवा में आओ, दूसरों को शोषण करके नष्ट करने वाले मत बनो। ये मानव जीवन बहुत कीमती है, दुर्लभो मानुषो देहो, इसका लाभ ले लो। उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, क्या पैसा लगता है? और ये आपको सब कुछ प्रदान कर देगा, लोक परलोक के सारे सुख प्रदान कर देंगे। देखो, अगर किसी को लगता हो क्या राधा 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 कृष्ण कृष्ण जपते रहें जैसे लोगों को, तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम हो जाएंगे। भगवान ने सृष्टि रचना के समय किसी का सहयोग नहीं लिया, नहीं, एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड बन गए। और उन भगवान का अगर आप नाम जप करोगे तो अनंत ब्रह्मांडों का कार्य जिनसे चल रहा है वो आपका भी चला रहे, पर आप जान नहीं पा रहे। अहंकार के कारण लगता है मैं कर रहा हूं, वही बल है आप में।
आप में जो बल है बुद्धि, वो उन्हीं का बल बुद्धि है। इसलिए गलत आचरणों का त्याग करके सब भाई नाम जप करो और सुखी रहो, प्रसन्न रहो, अच्छे आचरण करो। इसके लिए मनुष्य जन्म में ये डिप्रेशन, हाय हाय, ये दुनिया की नारकी दुर्गतियां, ये पाने के लिए मानव जीवन नहीं, ये आनंद के लिए। आनंद सिंधु मध्य तो वासा। अब समस्या हो गई कि आनंद की खोज हम बाहर करने लगे। वो आनंद है अंदर, और हम बाहर व्यक्ति, वस्तु, स्थान में खोज करने लगे, वही पाप करने लगे। आनंद की खोज के लिए हमारा पाप शुरू हो गया। इसमें नहीं, इसमें, इसमें नहीं, इसमें, और पाप बनता है हमारी वो आनंद है कहां? हृदय में। आप देखो, नाम जप करके देखो, हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते, अद्भुत आनंद, कुछ नहीं चाह रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। इसलिए गलत आचरण मत करो, नाम जप करो। भाई हमारे पास आने का तो मतलब यही है, साधु समागम का मतलब क्या है? आपका मंगल होना चाहिए, आपको लाभ मिलना चाहिए, और लाभ मिलेगा नाम जप से, अच्छे आचरण से, जंतुर बंधाने से नहीं, छूछा राख से नहीं। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, इसी से मंगल होगा। और सब मायाकृत नाटक है, और सब मायाकृत नाटक। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम। सत्य सत्य सत्य, भगवान भगवान का नाम, और सब माया नाटक है। खूब नाम जप करो। कितने सुंदर सुंदर पदार्थ है, भगवान को भोग लगा के पाओ, अच्छे से जियो। मनुष्य जीवन जीना तो है, ये अच्छा जीवन है। दूसरे को कष्ट देकर डिप्रेशन में बैठे जल रहे हैं, नाना प्रकार की चिंताएं, सुख, उद्विग्नता, परेशानियां। नहीं, सब परेशानी मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला है। मानव देह का मतलब है मुस्कुराहट, आनंद, स्वस्थता। पर यह तभी होगी जब धर्म में चलोगे, भगवान का भजन करोगे। जब हनुमान जी को देखा सब लोगों ने, जब सीता जी खोज ले, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीने से रामचंद्र कर काजा। सबको पता चल गया, काम हो गया। क्यों? मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अब मुख प्रसन्न क्यों नहीं सबके, तन में तेज क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का कार्य नहीं कर रहे, भोगों का कार्य कर रहे। रामचंद्र कर कीने से काजा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अभी आप देखो, संयम से चलो, भजन करो, पवित्र आहार, तो अभी आपका लुभावना चेहरा भी होने लगेगा। नहीं, डरावना चेहरा लगता है नहीं। जब भोगों में रत्ती, पापाचरण, तो देख के डर लगता है कि पता नहीं भगवान। नहीं तो भगवान का चिंतन करने वाले में भगवान का रूप आने लगता है, गुण आने लगता है, प्रभाव आने। तो हम तो हैं तो सब भगवान के बच्चे नहीं है। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पापों को क्षमा करें, और आगे से हम ये खान पान सुधारें, कोई गलती ना करें, तो इसी जन्म में भगवान के हम कृपा पात्र बन जाएंगे। यही प्रार्थना करनी चाहिए। अदिति त्रिपाठी।